लजीज खाना खाते हुए क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि हम जो अनाज खाते हैं इसे कैसे उगाते हैं और खेती की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन औजारों के दौर से निकलकर आज भारत में नई नई तकनीकों से खेती का तरीका ही बदल गया है। तकनीक आज के किसानों का मजबूती से साथ दे रही है। जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक खेती, एरोपोनिक्स खेती के कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने सुने जरूर होंगे। ये भविष्य में प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों ही बदल देंगे। टेक्नोलॉजी जब हर क्षेत्र को इम्प्रूव कर रही है तो भला हमारी खेती कैसे दूर रह सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब और कैसे हुई खेती की शुरुआत, आधुनिक युग में कृषि के बदलाव, नई प्रकार की कृषि। पुराने समय में किसान हाथ से जमीन के छोटे छोटे हिस्सों पर खेती करते थे। समय के साथ मानव ने हड्डी, पत्थर, कांस्य और लोहे के उन्नत कृषि उपकरण विकसित किए। फिर धीरे धीरे खेती में बुआई से लेकर सिंचाई तक जानवरों का इस्तेमाल होने लगा। यूरोपीय बायोलॉजिस्ट ग्रेगर मेंडले ने 1856 में मटर के 10,000 पौधों पर प्रेक्षण कर आनुवांशिकी के माध्यम से फसलों में सुधार किया। वैज्ञानिक विलियम फ्रेडरिक गेरिके ने 1937 में कम जमीन और कम पानी में होने वाली हाइड्रोपोनिक खेती की खोज की, जो वर्तमान समय की जरूरत है। 1950 और 1960 के दशक के दौरान वैज्ञानिकों ने हाई क्वालिटी वाले गेहूं और चावल की नई किस्में विकसित की। नतीजतन अनाज का उत्पादन यकायक बढ़ गया। बिजली के उपकरणों के आविष्कारों से सिंचाई, बुवाई से लेकर कटाई तक किसानों की बहुत मदद हुई। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। हमारे कृषि प्रधान देश भारत में आज भी 68% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। खेती का हमारे देश की जीडीपी में 17% से ज्यादा का हिस्सा है और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है। आजादी के बाद एक समय ऐसा था जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश अमेरिका से अनाज आयात कर रहा था। लेकिन किसानों की मेहनत, हरित क्रांति, बेहतर मैनेजमेंट और बाजार की वजह से हमारा देश फूड सिक्योरिटी में आज बिल्कुल आगे है। आज कृषि युवाओं को शहरों की चकाचौंध से दूर गांव की शुद्ध हवा और परिवार से जुड़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। हरित क्रांति में बेहतर क्वालिटी के बीजों और कृषि की नई तकनीकों के लिए जागरूकता की वजह से हमारा देश आज बेहतर फसलें उगा रहा है। इसी के तहत सरकार डेडिकेटेड कृषि का चैनल, फसलों का इंश्योरेंस, मार्केट मॉनिटरिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं से किसानों की मेहनत का सही मूल्य उन्हें दे पा रही है। साथ ही भविष्य की कृषि तकनीकों से आज के स्टार्टअप्स हमारे किसानों की मदद कर उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की ओर काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो ऐसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं जो न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रही हैं। जैसे फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग करके की जाने वाली जैविक खेती, जमीन की कमी को पूरा करती और फसलों को कीड़ों से बचाने वाली एरोपोनिक्स फार्मिंग, जिसमें नर्सरी के जरिए फसल की पौध तैयार की जाती है और उसे ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। ड्रोन के जरिए खेत की डेटा मैपिंग, फसलों की निगरानी, कीटनाशकों का छिड़काव और मौसम की जानकारी आदि सुविधाओं का लाभ मिलता है। बिग डेटा इस विधि से स्मार्ट खेती की जा रही है। इसकी मदद से किसानों की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है। आधुनिक युग में विकसित हुई इन टेक्नोलॉजीज का ही परिणाम है कि फसल उत्पादन इतना सरल हो पाया है। साथ ही हम प्राचीन पद्धति का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। नमस्कार।